सिकल सेल हारेगा, अलीराजपुर जीतेगा। कुछ ही देर में शिविर चालू होने वाला है। आइए, आपके अलीराजपुर जिले का एक गौरव जगाने का मौका आया है। सिकल सेल की जांच करवाई और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर समाधि स्थल अलीराजपुर दाहोद नाका पहुंचकर सिकल सेल की जांच करवाए व रक्तदान करें। मैं समाज एवं युवाओं से अपील करता हूँ। जय हिंद। जो बीमारी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है वंशानुगत है और आदिवासी बहुल क्षेत्र में ये बीमारी बहुत पाया जाती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं भी इस वक्त अलीराजपुर ज़िले के समाधि स्थल पर आया हूँ, जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा सिकल सेल रक्तदान महाकुंभ शिविर का आयोजन किया गया है। तो इस रक्तदान में हम लोग यह जानेंगे कि रक्तदान क्यों करना चाहिए और सिकल सेल बीमारी क्या चीज़ है। तो हम डॉक्टर से भी थोड़ा बहुत राय लेंगे कि किस चीज़ से यह बीमारी फैलती है, इसके उपाय क्या है। तो आगे चलते हैं और तब तक बने रहिए हमारे वीडियो में। सिकल सेल हारेगा, अलीराजपुर जीतेगा। कुछ ही देर में शिविर चालू होने वाला है। आइए, आपके अलीराजपुर जिले का एक गौरव जगाने का मौका आया है। सिकल सेल की जांच करवाई और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर समाधि स्थल अलीराजपुर दाहोद नाका पहुंचकर सिकल सेल की जांच करवाए व रक्तदान करें। मैं समाज एवं युवाओं से अपील करता हूँ कि राठौड़ समाज व्यापार व्यवसाय रहता है, नाप तोल के साथ में व्यापार करता है। आपका जो रक्त निकाला जाता है यहाँ पर, तो महिलाओं से निश्चित मात्रा में यानी कम मात्रा में ब्लड निकाला जाता है और पुरुषों का थोड़ा सा ज्यादा निकाला जाता है। इसलिए सभी नारी शक्ति से निवेदन, जितने भी आशा कार्यकर्ता है, ये अभी सिकल सेल टेस्टिंग चल रहा है हमारे सभी साथियों में। व्यवस्था है वो लेकर आगे पहुँचे। फिर आपके इतने होने में 10 मिनट के बाद आपकी सिकल सेल जांच हो जाएगी। वो कार्ड लेकर ही आपको आगे आना है डोनेट की ओर। सो फाइनली आजीविका के लिए कुछ काम करते हैं, पर कुछ काम हर व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा करना चाहता है जो उसके आत्म संतोष का कारण बने, जो उसका आत्म परितोष बने। सीधे हम चलते अभी डॉक्टर गुप्ता सर के पास, उनसे जानेंगे कि आहुति देने के लिए और आखिर जिसके सिकल सेल अंदर बीमारी किस प्रकार है, इसके योगदान देने के लिए यहाँ पधारे सभी लोग। तो देखते रहिए। पीछे किया है। तो सिकल सेल जो बीमारी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है वंशानुगत है और आदिवासी बहुल क्षेत्र में ये बीमारी बहुत पाया जाती है। और इस बीमारी का होने का कारण जो होता है, अगर जो दो लोग शादी करते हैं, महिला पुरुष, अगर वो दो लोग अगर सिकल सेल ट्रेट है, मतलब उनमें सिकल सेल की बीमारी है लेकिन दिखाई नहीं देती है, या सिकल सेल डिसीज है जो की बीमारी से ग्रसित है, अगर दो लोग महिला पुरुष दोनों ही सिकल सेल बीमारी से ग्रसित है, तो उनकी जो संतति है, उनकी जो संतान है, वो निश्चित ही सिकल सेल बीमारी से पीड़ित रहेगी। तो इस बीमारी का जो उद्गम है वो वंशानुगत है, जन्मजात है। मतलब अगर आप इस बीमारी से पीड़ित महिला पुरुष शादी करेंगे तो उनके बच्चे निश्चित ही सिकल सेल बीमारी से पीड़ित रहेंगे। तो इस मंच से मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा कि सिकल सेल बीमारी से अगर हमें बचना है, बहुत से लोग पूछते हैं वो तो गई है ना, इसका इलाज तो जो है वो ब्लड ही है जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे अगर बचना है तो सबसे जरूरी है कि शादी के पहले जो हम कुंडली का मिलान करते हैं, उस कुंडली के मिलान के साथ साथ जो है वो हमको सबसे पहले सिकल सेल बीमारी का जो पत्रक, जो हम लोग यहाँ पर भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि सिकल सेल पॉजिटिव या नेगेटिव का कार्ड आपको मिल रहा है, ये पत्रक से आप आपस में मिलान कर ले कि एक महिला और एक पुरुष दोनों ही सिकल सेल ट्रेट या पॉजिटिव ना हो।
एक सामान्य पुरुष या सामान्य महिला किसी सिकल सेल मरीज के साथ शादी कर सकते हैं, उससे ये रहेगा कि आगे वाली संतान में सिकल सेल होने की संभावना धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन दो सिकल सेल ट्रेट या सिकल सेल बीमारी के मरीज आपस में शादी कर लेते हैं तो उनकी संतान में भी ये जीन ट्रांसफर हो जाएगा और निश्चित ही उनके बच्चे जो है वो सिकल सेल से पीड़ित रहेंगे। तो हम शादी करने से पहले ये निश्चित कर ले कि दोनों में से कोई एक व्यक्ति सिकल सेल से पीड़ित ना हो। सेकेंड पार्टनर अगर सिकल सेल होगा भी तो आगे वाली संतान में सिकल सेल बीमारी ना होते हुए सिकल सेल ट्रेट के रूप में वो निकल जाएगी, जिसमें उसको रक्त की जरूरत नहीं पड़ती है अधिकतर। अब इस बीमारी में अधिकतर होता क्या है, इस बीमारी के अंदर होता यह है कि जो खून की कोशिकाएं हैं, वो खून की कोशिकाएं जैसे आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, जैसे ऑक्सीजन हमारे शरीर में कम होती है तो वो सिकलिंग हसिया, सिकल मतलब हसिया होता है, जो खेतों में हसिया चलाते हैं, उस आकार की होकर और वो आपस में इकट्ठी होकर और वो कोशिकाओं के अंदर ही रुकावट पैदा करने लगती है, जिसके कारण शरीर में खूब सारा दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है और हमारा खून तेजी से घटने लगता है टूटने के कारण। तो उस कंडीशन में हमको तुरंत अस्पताल में भर्ती भी होना है और उसका एक ही उपचार है कि उसको खून दिया जाना चाहिए, उसके अलावा और कोई उपचार नहीं है उस समय में। लेकिन उसके लिए भी सिकल सेल से पीड़ित जितने भी व्यक्ति हैं उनको दो दवाइयां जो है वो बहुत जरूरी है उनके जीवन के लिए। एक फॉलिक एसिड नाम की दवाई होती है, 5 मिलीग्राम की पीली गोली होती है जो उनको जीवन भर खाना है, फॉलिक एसिड की गोली। और दूसरी एक गोली होती है हाइड्रोक्सी यूरिया, ये भी सरकारी अस्पतालों में आसानी से उपलब्ध है। ये दो दवाइयां उनको जीवन भर खाना है। अगर ये दवाइयां वो कंटिन्यू निरंतर चलाते रहेंगे, खाते रहेंगे तो उनको अस्पताल में भर्ती होकर खून चढ़ाने की आवश्यकता कम से कम महसूस होगी। तो इस बीमारी में जो है वो दो तीन चीजें ही ध्यान रखना है हमको कि अगर कोई बीमारी हुई है, बुखार आया है या कोई इन्फेक्शन हुआ है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेके अपना जो है वो उपचार करा ले ताकि हमारा खून ज्यादा ना टूटे। और अगर खून ज्यादा टूट गया है तो तुरंत भर्ती होके हम खून चढ़ाने के लिए जो है वो हॉस्पिटलाइज भर्ती हो जाए। तो इस बीमारी से बचने का सबसे बड़ा महामंत्र जो वो यही है कि शादी से पहले हमारे सिकल सेल की जांच करा के और कोई भी एक पार्टनर सिकल सेल से मुक्त होना चाहिए, दूसरा पार्टनर सिकल सेल रहेगा तो हमारी आगे की संतति में सिकल सेल की बीमारी नहीं होगी। तो लोग सिकल सेल की बीमारी वाले या सिकल सेल ट्रेट की बीमारी वाले आपस में शादी ना करें। जीवन में दूसरी बार रक्तदान कर रहे हैं और रक्तदान समिति प्रणाली से आए हुए हैं। और ये है अलीराजपुर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट जो कि इस रक्तदान महाकुंभ शिविर में बहुत ही अपना योगदान दिया है। 15वीं बार डोनेट कर रहे हैं। जिले के जनजाति विकास मंच के भी जिला पूर्ण तालिक है, जितने भी मैं देख पा रहे हैं इन्होंने समाज को प्रेरित करने का काम किया है। इनके क्षेत्र में अब तक 11,000 से अधिक डोनेट हो चुका है। कैसे निकाल के हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए मानवता का परिचय दे, जहाँ भी आवश्यकता पड़े वहाँ रक्तदान को लेकर समाज को प्रेरित करें। पूरी टीम की तरफ से मोहन जी को धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। दो है तो ये देव सिंह निमल जो जीवन में पहली बार रक्तदान कर रहे हैं।